नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही खास कार्यक्रम आधी आबादी बात नारी की में। मैं हूं रश्मि, आपके लिए लाई हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय में बातचीत करेंगे अपने एक्सपर्ट से, जानेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में बढ़ते करियर ऑप्शंस के बारे में, देखेंगे फार्मेसी के फील्ड में प्रगति कर रही लड़कियों पर एक रिपोर्ट, जानेंगे हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रही महिलाओं को कैसे रिलीफ पहुंचा रही हैं मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स, देखेंगे महिलाओं पर एक खास रिपोर्ट, देखेंगे प्रगति कर रही लड़कियों पर एक रिपोर्ट। अब चलते हैं अपने करियर सेगमेंट की तरफ। आज दुनिया भर में हमारा देश उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बदलती टेक्नोलॉजीज ने। यही वजह है इन क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के ढेरों विकल्प सामने आ रहे हैं। इसी को देखते हुए आज ये युवा पीढ़ी इन टेक्निकल संस्थानों की तरफ अपना रुख कर रही है, ताकि अपना करियर बनाने के साथ साथ ये भावी इंजीनियर देश के विकास में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। गर्ल्स के लिए आई वुड से कि आईटी टेक्नोलॉजी में ही ज़्यादा स्कोप है। इवन इन फ्यूचर फॉर गर्ल्स आई वुड से द टेक्नोलॉजी पार्ट इज वेरी इजी एंड प्रीटी मोर गुड इन द लाइन, यू नो, दे विल बी सक्सेसफुल। गर्ल्स आजकल सभी फील्ड्स में बहुत एक्सेल कर रही हैं एंड हियर आल्सो माय एक्सपीरियंस सेज दैट गर्ल स्टूडेंट्स हैव ऑलवेज बीन द बेस्ट। जितना पिछले 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है, आप देखेंगे जितने भी सिटीज़ हैं, जितने भी अर्बन एरियाज़ हैं, इवन रूरल एरियाज़ हैं, सब में एक्सपेंशन लगातार हो रही है। आर्किटेक्ट्स के लिए जॉब्स की पिछले 5 साल से तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्केर्सिटी है। टेक्निकल होने के साथ साथ ये फील्ड काफ़ी टफ भी है। ऐसे में स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की बारीकियों को अच्छे से समझ सकें, इसके लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और हाईटेक लैब प्रोवाइड की जा रही है, ताकि ये प्रोफेशनली ढंग से ट्रेंड हो सकें। हमारे देश में अपार अवसर हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक दूसरी तरह का समर मंथन चल रहा है, जिसमें बहुत तेज़ी से नई नई टेक्नोलॉजी पैदा हो रही है, जिसके फलस्वरूप आज नई टेक्नोलॉजी का लाभ मिलना शुरू होता है तो कल एक नई टेक्नोलॉजी ऑलरेडी जन्म ले चुकी होती है। ऐसी स्थिति में अनगिनत संभावनाएं हैं, जिसका पूरी रूप से हमको लाभ उठाने के लिए कार्यरत होना है, भरसक प्रयत्न करना है और कहीं भी अवसर को गंवाना नहीं है। Mechanical is a branch in which, you know, innovative ideas come to your mind. If you have the potential, if you deserve the position in a company will definitely take you. इंजीनियरिंग में ही नहीं बल्कि MBA है, MCA है, फार्मेसी है, आर्किटेक्चर है, MTech भी है। इन सब ब्रांचेस में बहुत सारी गर्ल्स आ रही हैं। रीजन बीइंग कि आजकल जो कॉर्पोरेट्स हैं, दे वांट 30 to 40% उनकी एम्प्लॉइज गर्ल्स होनी चाहिए। आज चाहे कोई भी फील्ड हो, यह ज़रूरी है आप में हर तरह का टैलेंट हो और आप इंडस्ट्री के हिसाब से फिट हों। यही वजह है स्टडी के साथ साथ स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही सेमिनार्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स जैसी एक्टिविटीज़ के जरिए उन्हें प्रैक्टिकली ट्रेन भी किया जा रहा है। All technocrats whom we produced should be employable. We have got excellent placement record, and for achieving that we have integrated personality development training along with the professional training. In that what we have done, 72 hours of communication skill, English language skill, leadership quality, attitude building and other likewise training is being provided to the students. We have got a program where they are taught about the campus to corporate. When you go to corporate, how are you going to excel? So we teach them to be successful in the corporate world. ग्लोबल वॉइस की तरफ से बहुत सारे पेपर्स हुए थे यहाँ पे, जिसमें बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। उसके बाद ही बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था। आज देश की 60% से ज़्यादा आबादी कहीं ना कहीं एजुकेशन से जुड़ी है और ये ज़रूरी है कि देश की डेवलपमेंट के लिए इसे और अधिक बढ़ाया जाए। ऐसे में इन स्टूडेंट्स को हाई स्टडीज़ करवा रहे ये संस्थान देश के विकास के साथ देश की युवा पीढ़ी को भी नई दिशा दे रहे हैं।